दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत में बंद हो रही अमेरिकी कंपनियां सुनकर तिल मिलाए ट्रंप। भारत में एक तूफान उठ चुका है और इसकी गूंज सीधे अमेरिका तक सुनाई दे रही है। भारत से भाग रही है अमेरिकी कंपनियां। ट्रंप की हालत खराब। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, ये उस बदलाव की दस्तक है जो हर गली और बाजार में महसूस की जा रही है। स्वदेशी की लहर से कांप गया अमेरिका। ट्रंप बोले ये तो जंग है। जब जनता ने विदेशी ब्रांड्स का बहिष्कार किया तो भारत ने तोड़ दिया अमेरिकी ब्रांड्स का घमंड और बॉयकॉट से बौखलाए ट्रंप। मैकडॉनल्ड्स, एप्पल और व्हाट्सएप पर ताला। ये कोई सनसनीखेज हेडलाइन नहीं, ये हकीकत बनती जा रही है। एक तरफ अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% टैक्स ठोक रहा है और दूसरी तरफ भारत में मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स खाली होने लगे हैं। व्हाट्सएप की जगह देसी ऐप्स इंस्टॉल हो रहे हैं और कोका कोला की बोतलें दुकानों से हटाई जा रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सी कंपनी बंद हो रही है। सवाल ये है, क्या 1 अरब लोगों की नाराजगी वाकई अमेरिका को घुटनों पर ला सकती है? सोचिए, एक ऐसा देश जिसे अमेरिका हमेशा डेवलपिंग कहता था, आज उसी देश की जनता अमेरिका की अरबों डॉलर की कंपनियों को छोड़ने पर मजबूर हो रही है। और यही वो कहानी है जो इस वीडियो में खुलने वाली है। नाम सुनकर जो कंपनियां आपको भरोसेमंद लगती थी वो अब शक के घेरे में है और इस पूरी लड़ाई का केंद्र है आपका हर दिन का चुनाव। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कौन सी अमेरिकी कंपनियां भारत में दम तोड़ रही है और ट्रंप को क्यों अब भारत की जनता से डर लगने लगा है? क्योंकि जो आगे होगा वो सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, एक इतिहास बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अब फिर से चुनावी रेस में शामिल। उन्होंने भारत के सामानों पर सीधे 50% का टैक्स ठोक दिया। जी हां, 50%। सोचिए, ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये एक साफ संदेश है कि तुम्हें झुकना होगा। लेकिन क्या ये कदम सिर्फ व्यापारिक रणनीति है या फिर भारत को नीचा दिखाने की चाल? क्या ये ट्रंप की उस पुरानी सोच की झलक है जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दूसरों को दबाना चाहती है? अब सवाल उठता है, भारत चुप रहेगा? इस चाल के बाद भारत में जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। सोशल मीडिया पर एक आग सी लग गई। बॉयकॉट #अमेरिकन ब्रांड्स ट्रेंड करने लगा। दुकानों से विदेशी सामान हटाए जाने लगे और हर कोने से एक ही आवाज आने लगी, अब बहुत हो गया। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये एक चुनौती थी हमारे आत्मसम्मान को और भारत ने उसका जवाब दिया पूरे दमखम के साथ। लेकिन ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, असली खेल अब शुरू होने वाला है। कौन कौन सी अमेरिकी कंपनियां इस गुस्से की चपेट में आई, किस तरह आम लोग और व्यापारी अब एक नई क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, जानिए अगले हिस्से में। क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ अमेरिका और भारत की नहीं रही, ये लड़ाई अब हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। जब ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर 50% टैक्स लगाने का फैसला लिया तो सिर्फ सरकार नहीं, पूरा भारत जाग उठा। आम जनता, व्यापारी, सोशल मीडिया यूजर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, हर किसी ने एक ही सुर में जवाब दिया, अब नहीं सहेंगे। देश भर में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही हैशटैग गूंजने लगा, #बॉयकॉट अमेरिकन ब्रांड्स। वीडियो वायरल होने लगे जिनमें दुकानदार मैकडॉनल्ड्स के बोर्ड हटा रहे हैं, स्टूडेंट्स कोका कोला की बोतलों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हर जुबान पर एक ही नारा, बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पटना के बाजार तक छोटे व्यापारियों ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने शेल्फ से हटाना शुरू कर दिया। जब वो हमारे प्रोडक्ट्स का अपमान करते हैं तो हम उनके प्रोडक्ट्स क्यों बेचें? ये सवाल अब एक सोच नहीं, एक आंदोलन बन गया है। इस लहर को और बल मिला जब सोशल मीडिया पर कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने खुलकर समर्थन किया। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लोगों ने विदेशी ब्रांड्स का बहिष्कार करते हुए
बिफोर वर्सेस आफ्टर तस्वीरें शेयर की। एक तरफ विदेशी ब्रांड्स और दूसरी तरफ देसी विकल्प। और यही नहीं, छोटे छोटे कस्बों में भी लोग रैलियां निकालने लगे, पोस्टर लगे, पर्चे बटे और हर गली में एक नई ऊर्जा दिखने लगी। अब वक्त है विदेशी कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाने का। ये सिर्फ व्यापार का सवाल नहीं रहा, ये अब सम्मान का मुद्दा बन चुका है। और अब सम्मान की बात आती है जब भारत कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन क्या इससे वाकई असर पड़ेगा उन बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर? क्या उनका अरबों का व्यापार डगमगाने लगेगा? अब जानिए कौन कौन से ब्रांड है जनता के गुस्से के सीधे निशाने पर। अब सवाल उठता है, ये बहिष्कार आखिर किसे निशाना बना रहा है? जवाब है वो ब्रांड्स जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि वो किसी विदेशी ताकत के मुनाफे का हिस्सा है। सबसे पहले नाम आता है मैकडॉनल्ड्स, वो ब्रांड जिसे हर कॉलेज स्टूडेंट ने कभी न कभी अपनी पहली डेट पर चुना। लेकिन आज वही मैकडॉनल्ड्स भारत के कई शहरों में खाली नजर आ रहा है। दुकानदार अब खुलकर कह रहे हैं, हम देसी खाना बेचेंगे, विदेशी नहीं। कोका कोला और पेप्सी, वो ठंडे पेय जिनकी बोतलें हर पान के दुकान पर सजती थी, आज उनकी जगह लेने लगे हैं देसी शरबत, नींबू पानी और जलजीरा। लोग कह रहे हैं अब हमारे स्वाद को हमारी मिट्टी का स्वाद चाहिए। अमेज़न और एप्पल, दो दिग्गज टेक कंपनियां जो भारतीय मार्केट से अरबों रुपए कमाती है, लेकिन अब जब टैरिफ के जरिए भारत को चोट पहुंचाई जा रही है तो लोग सवाल पूछने लगे हैं, हम क्यों दें इन्हें अपनी मेहनत की कमाई? और सबसे बड़ा नाम व्हाट्सएप। जी हाँ, ये वो ऐप है जिसे भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं हम एक अमेरिकी सर्वर को डेटा भेज रहे होते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं, ये अमेरिका की डिजिटल सत्ता का हिस्सा है। और आज भारत इस सत्ता को चुनौती देने के मूड में है। इसका मतलब सिर्फ बहिष्कार नहीं है, ये एक झटका है उन कंपनियों के लिए जो भारत को सिर्फ बाजार समझती हैं। अगर ये कंपनियां भारत में घाटा खाने लगे तो क्या वो यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगी? क्या वाकई अमेरिका को अब डर लगने लगा है भारत की जनता से? जवाब जानिए अगले भाग में, जहां एक नई लहर उठ रही है, स्वदेशी की लहर। जब विदेशी ब्रांड्स के बहिष्कार की लहर चली तो भारत ने सिर्फ विरोध नहीं किया, एक नया रास्ता चुना। वोकल फॉर लोकल अब एक नारा नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। लोग अब सिर्फ विदेशी प्रोडक्ट से दूर नहीं हो रहे बल्कि देशी विकल्पों की खोज भी कर रहे हैं और उन्हें गर्व से अपना भी रहे हैं। आज हर सेक्टर में देसी ब्रांड्स खड़े हो रहे हैं, साबुन से लेकर स्किन केयर तक। मामाअर्थ, वाव स्किन साइंस जैसे स्टार्टअप्स ने दिखा दिया कि भारतीय मिट्टी से निकले प्रोडक्ट्स भी ग्लोबल क्वालिटी दे सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में पेपर बोट, अमूल, बीरा जैसे ब्रांड्स ने साबित कर दिया कि भारतीय स्वाद सिर्फ लाजवाब नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है। वाव स्किन साइंस के को-फाउंडर मनीष चौधरी ने कहा, अब वक्त आ गया है जैसे कि कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने दुनिया में नाम कमाया, वैसे ही भारतीय ब्रांड्स भी ग्लोबल पहचान बनाएं। कृषि से जुड़ी स्टार्टअप्स जैसे निंजा कार्ट और एग्रो स्टार किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सीधे मार्केट से कनेक्ट कर रही है। और यही असली आत्मनिर्भर भारत है, जहां किसान, व्यापारी और युवा सब मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये विश्वास का सवाल बन गया है। हम उन ब्रांड्स को चुन रहे हैं जो हमारे देश के लोगों को रोजगार देते हैं, हमारे देश में टैक्स भरते हैं और हमारे विकास में सीधे भागीदार होते हैं। अब ये लहर रुकने वाली नहीं है, लेकिन क्या इससे अमेरिकी कंपनियों की नींव हिल जाएगी? क्या दुनिया भारत के इस स्वदेशी मॉडल से डरने लगी है? आगे जानिए, क्या वाकई अमेरिका को लगने लगा इस क्रांति का झटका? दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका और सामने भारत, एक उभरता हुआ आत्मनिर्भर बनने को तैयार देश। अब तक अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत सिर्फ एक बाजार था, लेकिन अब ये बाजार उन्हें नफा नहीं डर देने लगा है। क्यों? क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस बन चुका है।
व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में, एप्पल की सबसे तेजी से बढ़ती सेल्स भारत में, अमेज़न के सबसे एक्टिव ऑर्डर जोन भारत में। अब जानिए, सोचिए, अगर इसी भारत में विदेशी ब्रांड्स का बहिष्कार शुरू हो जाए तो कितनी बड़ी चोट लगेगी अमेरिका की जेब पर। यह सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं, एक पावर शिफ्ट है। कभी जिसे अमेरिका उभरती हुई अर्थव्यवस्था समझता था, अब वही भारत उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नींव हिला सकता है, और अमेरिकी कंपनियां इसे महसूस भी करने लगी है। कम रेवेन्यू, घटता ट्रैफिक, डिजिटल आउटरीच में गिरावट, इन सब की रिपोर्ट्स अब अमेरिकी कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग्स का हिस्सा बन चुकी है। जैसे जैसे भारतीय उपभोक्ता देसी ब्रांड्स की तरफ रुख कर रहे हैं, अमेरिका को अब भारत की जनता से डर लगने लगा है। ये वही कहानी है डेविड वर्सेस गोलियत, जहां विशाल अमेरिका लेकिन छोटे संगठित भारत से जूझ रहा है, और इस बार तीर चलाने वाली जनता खुद है। तो क्या वाकई अमेरिका अपने ब्रांड्स को भारत से खींच लेगा, या फिर भारत को तोड़ने की कोई नई चाल चलेगा? आगे जानिए इस लड़ाई का अगला मोर्चा, डिजिटल आजादी। क्या भारत को चाहिए खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? सोचिए, अगर आज व्हाट्सएप बंद हो जाए, अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक भारत से अपनी सेवाएं हटा ले, तो क्या होगा? एक डिजिटल ब्लैकआउट। क्योंकि आज हम सिर्फ फिजिकल सामान नहीं, बल्कि फिजिकल टेक्नोलॉजी में भी पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो चुके हैं। हर दिन हमारी बातचीत, हमारे वीडियो, हमारे बिजनेस, सब कुछ अमेरिका की कंपनियों के सर्वर पर टिका है। क्या ये डिजिटल गुलामी नहीं है? इसलिए अब देश में एक और क्रांति उठ रही है, डिजिटल आजादी की। ट्विटर का विकल्प बना कू ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सामने आया शेयर चैट, व्हाट्सएप की जगह ले रहा है संदेश और अलाइनमेंट्स, और डिजिटल पेमेंट्स में भारत पे, फोन पे, पेटीएम जैसी कंपनियों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत इनोवेशन में पीछे नहीं है। राम शास्त्री, ड्राइव व्यू के सीईओ ने हाल ही में लिखा, भारत को अब चीन की तरह अपना खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, ताकि हम दूसरों के नियमों पर ना चलें, बल्कि खुद अपने डिजिटल भविष्य के निर्माता बने। ये सिर्फ विकल्प खड़ा करने की बात नहीं, ये डिजिटल स्वराज की नींव है। क्योंकि जब प्लेटफॉर्म्स हमारे होंगे तो डेटा हमारा होगा, नियंत्रण हमारा होगा, और निर्णय भी हमारा होगा। अब वक्त है कि भारत अपनी डिजिटल ताकत खुद बनाए, ताकि जब अगली बार कोई देश हमें झुकाने की कोशिश करे, हम सिर उठाकर कह सकें, हम खुद में सक्षम हैं, तकनीक में भी, सोच में भी। लेकिन क्या ये सिर्फ सपने हैं, या वाकई भारत बदल रहा है? आखिरी हिस्से में जानिए, क्या ये बहिष्कार एक अस्थायी गुस्सा है या नई राष्ट्रभक्ति की शुरुआत? अब सवाल ये नहीं कि मैकडॉनल्ड्स हम खा रहे हैं या अमूल का दूध पी रहे हैं। सवाल ये है, क्या हम अपने फैसलों से अपने देश को मजबूत बना रहे हैं या नहीं? बहिष्कार का फैसला कई लोग भावनात्मक प्रतिक्रिया समझ सकते हैं, लेकिन अगर ये भावना देश के हित में हो, अगर ये भावना आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाए, तो क्या वो भावना हमारी सबसे बड़ी ताकत नहीं? ये आंदोलन अमेरिका के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन भारत के पक्ष में है। हम किसी से नफरत नहीं कर रहे, हम बस ये कह रहे हैं, जब दुनिया हमें हल्के में लेती है, तब हमें खुद अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है। स्वदेशी को अपनाना अब सिर्फ राष्ट्रभक्ति नहीं, एक जरूरत बन गया है। क्योंकि अगर हम नहीं जागेंगे तो फिर कौन जागेगा? अगर हम ही अपने देश के ब्रांड्स को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? आज जो कदम हम उठा रहे हैं वो सिर्फ एक बहिष्कार नहीं, एक नई सोच की शुरुआत है, जहां भारत आत्मनिर्भर बनेगा, मजबूत बनेगा, और दुनिया को दिखाएगा हम किसी से कम नहीं है। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट उठाएं, एक बार सोचिए, क्या ये मेरा देश मजबूत कर रहा है? क्योंकि अब समय है सोच बदलने का, आदत बदलने का, और देश बदलने का। जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।